किसानों के नाम पर सियासत दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर जगह हो रही है। चूंकि बंगाल में चुनाव है, लिहाजा ममता बनर्जी भी किसान आंदोलन में कूद गई हैं। ममता बनर्जी ने टीएमसी के 5 बड़े नेताओं को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों से बात करने के लिए भेजा है। इन नेताओं ने ममता बनर्जी की किसानों से फोन पर बात भी करवाई है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के आंदोलन को हर तरह से सपोर्ट करेगी। यंगर फार्मर हूँ जी, पंजाब से मैं। तो आपका हमारे साथ पहले तो जुड़ना बहुत बड़ी बात है जी, हमारा सौभाग्य है जी। बिल्कुल जरूरी चाहिए, क्योंकि जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है, आंदोलन स्टार्ट हुआ है जी, तो मेरे को लगता नहीं है कि कहीं नेक्स्ट है कोई ऐसा फर्दर कोई चांस बनेगा, ऐसी मूवमेंट बनेगी। इतनी पावर पे एक आम जनता जितनी पावर में आ रही है, फर्स्ट टाइम देखा, पहले कभी देखा नहीं है। सो काइंडली मतलब जितनी मैक्सिमम सपोर्ट होगी कंटिन्यूटी आप कर सकते हो, प्लीज करो जी। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूरी है मैम, आपकी सपोर्ट जरूरी है जी। ठीक है जी, एक मैम और विनती है, अगर आपकी थोड़ी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो जाए आंदोलन में, तो मेरे को लगता है कि आंदोलन में इतनी ज्यादा जान पड़ जाएगी और भी थोड़ा पावरफुल हो जाएगा अगर आपकी कंट्रीब्यूशन, आप अगर यहाँ पे विजिट करते हैं। ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा आपके पावर मिलेगी, क्योंकि यू आर द मोस्ट पावरफुल वुमन ऑफ द इंडिया। ठीक है, सो हमें जरूरत है जी आपकी। धन्यवाद, एकदम हम लोग आएंगे। जी मैम, थैंक यू, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम, सत श्री अकाल जी। आपने सुना, ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सिचुएशन टिपिकल है। दरअसल सिचुएशन टिपिकल नहीं है, ये सिचुएशन पॉलिटिकल है। किसानों के नाम पर हस्ताक्षर बनाम हस्ताक्षर की लड़ाई शुरू हो गई है। कल रूरल इंडिया एनजीओ ने कानून के समर्थन में 3 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर कृषि मंत्री को सौंपे हैं। 9 तारीख के बाद से लेकर के और कल सुबह तक के हस्ताक्षर हम भारत के लगभग 80,000-90,000 गाँव में गए। 7,000 जो हमारे एनजीओज हैं उनके सहयोग से, और ये 3,13,363 सिग्नेचर्स उनके 3 बिलों के सशर्त समर्थन में लेके आए हैं। तो इन सिग्नेचर्स के माध्यम से जो हमारे साथीगण हैं 20 राज्यों में आप देखें, जिसपे पंजाब हरियाणा भी है, पंजाब 12,895, हम लोग 7 जिलों में जा पाए पंजाब के। किसान और सरकार के बीच का डेडलॉक आखिर कब और कैसे खत्म होगा, ये सवाल अब और बड़ा होता जा रहा है। एक बार फिर किसानों ने सरकार के बातचीत के ऑफर को ठुकरा दिया है। किसानों ने यह साफ कहा है कि उन्हें कृषि कानून रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। किसान संगठन का आरोप है कि सरकार बार बार चिट्ठी लिखकर मामले को उलझाने और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वो आग से खेल रही है, जिसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इस बीच सरकार किसानों को मनाने में जुटी हुई है। 25 दिसंबर यानी कल की तारीख, जब सरकार ने किसानों के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद किसानों से संवाद करने वाले हैं, लेकिन किसान भी डटे हुए हैं। वो किसी भी हाल में पीछे हटने से राजी नहीं है। सरकार की चिट्ठी के जवाब में किसानों ने कहा है कि उन्हें कृषि कानून में किसी भी तरह का संशोधन नहीं चाहिए। जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, तब तक वो हिलने वाले नहीं हैं। आज किसान आंदोलन का 29वां दिन है। अब तक 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार इस मामले में बहुत ही किसानों को हल्के में ले रही है, जो कि खुद उन्हें भारी पड़ सकता है। ये किसानों के शब्द है कि वो आग से खेल रही है। सरकार की चिट्ठी के जवाब में किसानों ने जो जवाब भेजा है, उसमें क्या लिखा गया है वो भी आपको बता दें। उसमें कहा गया है कि सरकार तथाकथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है, जिनका चल रहे आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। सरकार प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रही है मानो वो भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह ना होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। सरकार का ये रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। आप सुनिए किसान नेताओं ने क्या कहा।
एक तरह से डेड लॉ की माने, क्योंकि उसके वापिस हुए बिना और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए बिना तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। रास्ते तो सारे बंद हैं। जो चिट्ठी का था वो रास्ता नहीं है, वो तो एक लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया है और उस लोग भ्रमित ना हो इसलिए हमें जवाब देना पड़ा है। वरना हम उनको पिछली 5 मीटिंगों में ये बता चुके हैं कि आप जो हमें देना चाहते हो, जो हमारे नाम पे आप कह रहे हो किसानों का फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, हमें ये फायदा नहीं चाहिए। कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं न कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हम लगातार निवेदन कर रहे हैं, ये 3 काले कानून किसान की डेथ वारंट है। संशोधन की हमने कभी बात नहीं की कि हम ये संशोधन चाहते हैं। पूरा एक्ट कंप्लीट गड़बड़ है। ये पूरे एक्ट में कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रवेश कराने का मतलब है किसानों की बर्बादी है। हम जब संशोधन चाहते ही नहीं है आपसे, तो आप क्यों जबरदस्ती दे रहे हो हमको? ये कोई एक कदम आगे सरकार नहीं बढ़ रही, ये सरकार हमको एक कदम बढ़ने की कहकर ठगी कर रही है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से फिर अपील की है। तोमर ने कहा कि सरकार कृषि कानून की भावना को समझे और अगर उन्हें किसी बात पर ऐतराज है उस पर सरकार से बातचीत करे। तोमर ने उम्मीद जताई है कि बातचीत से किसान आंदोलन का हल निकल सकता है। इससे पहले भी कई बड़े आंदोलन और विवाद संवाद से खत्म किए गए हैं। मेरी प्रार्थना किसानों से, किसान यूनियन से है कि वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझें, उसके प्रावधानों को समझें और अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो जरूर सरकार को अवगत कराएं। सरकार किसान की हर समस्या पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की दिशा में बहुत ईमानदारी पूर्वक बढ़ेंगे और रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है। सरकार संवाद करना चाहती है। वो कह रही है कि हम खुले मन से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार जरा खुले मन से हमसे बात करे और संशोधन नहीं, कानून को ही निरस्त कर दे। सरकार भी किसानों को मनाने में जुटी हुई है। इसके लिए कल यानी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर 25 तारीख है कल की तारीख, और इस मौके पर बीजेपी ने एक और मेगा प्लान तैयार किया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद करने वाले हैं। कल मोदी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त देंगे। एक बटन दबाकर देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी किसानों को कृषि बिल की खूबियां भी बताएंगे। देश भर के सभी ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी तक इस कार्यक्रम से देश के 2 करोड़ किसानों को जोड़ा जा चुका है। 25 दिसंबर 9 करोड़ किसान, 18,000 करोड़ की राशि, और ये सीधे खातों में नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पहुंचेगी। और इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 6 किसानों के साथ जो भिन्न भिन्न स्कीमों के लाभार्थी होंगे, प्रधानमंत्री जी बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम की जो रचना है उसमें यह कार्यक्रम देश के विकास खंड स्तर पर संपन्न होगा। सभी विकास खंडों पर बड़ी मात्रा में किसान आवे, यह प्रयत्न किया गया है।